आम आदमी पार्टी में परिणीति से शादी राघव चड्ढा करने के बाद प्रियंका चोपड़ा जी का कनेक्शन किसके साथ क्या है, कौन बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, सबको पता है। जिस दिन राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस ने हटा दिया सिक्योरिटी, सेकंड डे अमित शाह जी ने पुलिस सिक्योरिटी कमांडो दे दिया। दूसरी बात उनका मीटिंग लंदन में कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो सब पता है। लेकिन मेरे को उनको शुभकामनाएं। दूसरी बात देखिए, लेकिन आपके लिए तो फायदा ही होगा शिवानंद जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो आपको फायदा होगा, दिल्ली में कमजोर होगी तो आपके लिए जगह बनेगी। 100%। और दूसरी बात सर बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी से हमारा नुकसान गुजरात में, हरियाणा, गोवा यहाँ हुआ है। वो लोग पार्टी शॉर्टकट में थे, वो लोग बलून थे, बलून। तो ऐसा ही होगा, ना कंट्रोल नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल दिया ये लोग। तो अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अली बाबा चालीचौर पार्टी अच्छा काम किया होता, शरद पवार गुट तोड़ने का क्या जरूरत था, आम आदमी पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत था, उद्धव गुट तोड़ने का क्या जरूरत था। जिसके साथ दोस्ती, इनको पार्टी खत्म करते हैं। आप देखिए, जगमोहन रेड्डी को फिनिश किया, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती को फिनिश किया, नीतीश कुमार जी को सीएम पद से हटा के राज्यसभा पे बिठा के उनको खत्म किया। ये बीजेपी हमेशा करनी और कतनी, ये दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बाद में उनके साथ गद्दारी करना उनका आदत हुआ है। पीएम प्राइम मिनिस्टर फंड में भ्रष्टाचार हुआ है, बॉन्ड के नाम पे फ्रॉडगिरी हुआ है। मित्तल के घर पे ईडी का अभी उन्होंने रेड करवाया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। सर कभी ना कभी हम सत्ते पे आएंगे, हिसाब तो होगा, करनी और कतनी होगा। चाय पिलाने के लिए हम बुलाएंगे ये लोग। आप देखिए, मेरे मित्र आलोक सर को मैं पूछना चाहता हूँ, या पुलिस जो मेरे मित्र है एसीपी साहब को भी पूछना चाहता हूँ, यूपीए के टाइम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का आप निकालिए, और 12 साल में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आने के बाद अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने, उनका देखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स केसेस कितना हुआ, कितना लोगों को ब्लैकमेलिंग किया। गुजरात वॉशिंग मशीन में लोग डाल के, नारायण राणे हो, अजीत पवार जी हो, अशोक चौहान जी हो, अभी आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे मेरे मित्र है, खास मेरे अच्छे दोस्ती है, मेरे घर पे पुणे में आके रुके हैं, वो अभी चीफ मिनिस्टर बने। अभी आपस में मैं अगर फोन करके बात किया, मेरे से 100% बात करेंगे। और दूसरी बात, गुजरात वॉशिंग मशीन में वो लोग सफाई हो गया, यही काम चल रहा है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में आप देखिए, स्टील फाइल देखिए, ट्रेड डील देखिए, ईरान, इसराइल, अमेरिका जो युद्ध है, इसमें भारत का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान कटोर लेके बैठे, वो लोग मध्यस्थी कर रहे हैं। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? रोजगार नहीं है। बिल्कुल शिवानंद जी, आपके पास लौटेंगे। राघव चड्ढा ने जिस तरह के घुटन की बात की है, कैसे उन्होंने बताया कि क्या मजबूरी आई, इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उसके साथ कई सांसदों के नाम लिए हैं, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, ये बड़े नाम हैं। इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो रिएक्शन देख लेते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो चंक, जिसमें नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में ये बड़ी टूट की आहट, जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था, दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। तो आपने राघव चड्ढा को सुना, वेद भूषण जी के पास चलते हैं। वेद सर, जरा ये जो आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि वो अपने विपक्षियों पर जांच करवाती है, केंद्रीय एजेंसियों को पीछे छोड़ देती है उनके, और वो तंग होकर, परेशान होकर बीजेपी में आ जाते हैं,
एक लंबी सूची गिनवाते हैं विपक्ष वाले। महाराष्ट्र से आप बात कर सकते हैं कि कैसे शिवसेना तोड़ी गई थी, तो उसमें कई सारे शिंदे गुट के बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही एनसीपी टूटी तो अजीत पवार वाले एनसीपी को लेकर भी छगन भुजबल या बहुत सारे और लोगों को नाम लिया जाता है कि उन्हें डर था कि उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही तमाम और भी राज्यों के नाम गिनाए जाते हैं। और अब आम आदमी पार्टी के जो ये सांसद जा रहे हैं बीजेपी में, इन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि इनको भी डर सता रहा था कि कहीं इनके ऊपर ईडी सीबीआई की तलवार न चल जाए। आपको क्या लगता है, राजनीतिक हथियार बन गई हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां? मुकुंद जी देखिए, मैंने मैक्सिमम जो मेरी लास्ट की नौकरी थी जब मैं एसीपी रैंक में था, तो नई दिल्ली एरिया में मेरी सारी तैनाती रही है। और खास तौर से मैं एसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट 3-3.5 साल उस थाने में रहा हूं। तो उसमें मैंने आम आदमी पार्टी को बनते देखा, और मैं रहता भी दरियागंज में हूं। राजघाट पर, रामलीला ग्राउंड पर इस पार्टी की स्थापना हुई और बाबा अन्ना हजारे ने इस पार्टी की नींव डाली थी। और वो एक सिद्धांत के आदमी थे, शराब के खिलाफ थे, चोरी के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। परंतु जैसे ही पार्टी बनी तो ये केवल एक वन मैन शो रह गई। हालांकि मुझे भी उस टाइम ऑफर की गई थी, क्योंकि मैंने तमाम जितने भी नेता हैं, जो दिल्ली के नेता हैं, एमएलए, काउंसलर, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सबको पार्लियामेंट थाने में डिटेन किया हुआ है। तो उस टाइम पर मुझे भी ऑफर दी गई थी कि आप नौकरी से रिजाइन करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। वो संभव नहीं हो पाया, परंतु ये वन मैन पार्टी की तरह ये लोग चलाते रहे। और जहां तक अब मोह भंग हो रहा है, उसमें मैं अभी बहुत सारे नाम बस जी ने भी गिनवाए और आपने भी गिनवाया, उसमें नाम एक किरण बेदी का भी था। शी वॉज ए रिनाउंड पुलिस ऑफिसर, और उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रबुद्ध लोग थे जो शुरुआत में इस सोच के साथ गए थे कि शायद देश में क्रांति आ रही है और देश बदलेगा। मेरा भी झुकाव व्यक्तिगत रूप से था कि शायद देश के अंदर क्रांति आएगी और एक पार्टी ईमानदारी के आधार पर खड़ी हुई है। परंतु जब दिल्ली के अंदर एक नंगा नाच देखा, एक शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देखी, सिविल लाइंस में एक शीश महल बनते देखा, केजरीवाल कहते थे कि मैं मेट्रो से सफर करूंगा, फिर वो गाड़ियों में चलने लगे, फिर वो काफिले में चलने लगे। पहली बार जब वो सीएम बने तो इंडिया गेट के पास एक साधारण फ्लैट में आके रुके कि मैं किसी बड़ी कोठी में नहीं जाऊंगा, मैं इसी फ्लैट से सरकार चलाऊंगा। तो जो तमाम उनके अंदर जो बदलाव आए, उनकी पार्टीज के अंदर जो बदलाव आए, और जिस तरह से उन्होंने सरकार सत्ता हासिल की। अभी ये पंजाब का जिक्र कर रहे थे अभी आप, तो आप देखिए पंजाब में इसका बहुत जल्दी असर आपको आने वाला है। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर वहां भी यही सीन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बदलाव की आशंका बनी हुई है। परंतु अब उसको एक तरह से चिंगारी आज राघव चड्ढा ने और इनके साथियों ने दे दी है। तो ये एक ऐसी शॉर्ट टर्म पार्टी थी। मैं आपको याद दिलाऊं, आसाम के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था गण संग्राम परिषद। उसमें केवल एक यूनिवर्सिटी से एक यंग लड़का निकलकर सीधा सीएम की कुर्सी पर चले गए थे। जैसे अभी पड़ोस के देश नेपाल के अंदर एक लड़का सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गए नेपाल के, और एक हफ्ते के अंदर 2 मिनिस्टर के रिजाइन भी आ गए एक हफ्ते के अंदर। तो ये पार्टियां टेम्परेरी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं। ये टूटेंगी, बिखरेंगी, फिर इकट्ठी हो जाएंगी। और हिम्मत बिश्वा भी इसी थैली के चट्टे बट्टे थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया। ऐसा नहीं, कांग्रेस भी यही हथकंडे अपनाती रही है। आपातकालीन स्थिति क्या थी, ये तो 1-2 की बात कर रहे हैं, मैं हजारों नाम गिनाऊंगा जो हजारों की तादाद में लोगों को जेल में ठूस दिया गया। आम आदमी पार्टी के अंदर यही सरकार थी, पुलिस भी यही थी, सीबीआई भी उनके अंडर थी। जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम बड़े बड़े नेता महीनों जेलों के अंदर पड़े रहे। तो ये कहना कि हमारी पार्टी दूध की धुली हुई है और सामने वाली पार्टी बिल्कुल गंदी पार्टी है, तो ये नई राजनीतिक हथकंडे हैं। तमाम पार्टियां अपने हिसाब से लेती हैं। क्योंकि मैं निष्पक्ष रूप से तमाम चीजों को देखता हूं, परखता हूं और कहने की हैसियत रखता हूं, क्योंकि मुझे किसी पार्टी का मैं प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूं, इसलिए अपनी बात को दृढ़ता से, मजबूती से और खुले तौर पर कह सकता हूं। तो अभी जो तमाम सीन बन रहा है हिंदुस्तान में, जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, उसके अंदर ये इसके बहुत लंबे परिणाम आने वाले हैं। किस तरफ जाते हैं वो अभी 5 राज्यों का जो इलेक्शन का मैंडेट है 4 मई को आएगा। हम और आप फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे कि भाई क्या राजनीतिक आम आदमी पार्टी से बाहर होने के बाद राघव चड्ढा पर अब वार
शुरू हो गए हैं और संजय सिंह इनमें सबसे आगे रहते हैं। संजय सिंह ने कहा है साफ तौर पर कि हमारी पार्टी के साथ हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। स्वाति मालीवाल जो पिछले कुछ दिनों से नैरेटिव बनाती नजर आ रही थी, उसी में शामिल हो गए राघव चड्ढा। इसके अतिरिक्त कई और नाम उन्होंने लिए हैं, हरभजन सिंह का नाम भी उसमें शामिल है। क्या कुछ बता रहे हैं वो रिएक्शन ले लेते हैं, सुन लेते हैं और उसके बाद शिवानंद जी के पास जो जवाब है वो जानने की कोशिश करेंगे। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.